श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद अपने पास जो आता है नया टॉपिक है, और ये मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है। टॉपिक है अपने पास क्वांटम नंबर्स। क्या हुआ था कि सारी इंफॉर्मेशंस जो हमने क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स से मिली थी, उन सब इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया गया कि वो किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बारे में क्या देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं उनका डेफिनेशन आपको लिखना है। क्वांटम नंबर आर द नंबर, क्वांटम नंबर आर द नंबर, quantum number are the numbers by which we get complete information about all the electrons present in an atom। उन सब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो जो क्वांटम नंबर्स थे वो 4 थे बेटा, 4 में डिवाइड किया गया था इसको। फर्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड आपके पास था एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसी को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये था बेटा सेकंड। और थर्ड जो आपके पास है वो होता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ अपने पास है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अब एक एक करके इनको स्टडी करते हैं कि कौन किसके अकॉर्डिंग क्या था और कैसा इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट अपने पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको डिनोट करते हैं बेटा n से। और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट वॉज प्रपोज्ड बाय बोहर्स। किसने दिया था बेटा, बोहर्स ने प्रपोज किया था। और इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट गिव्स information about orbit और सेल कि किसी भी एटम के अंदर कितने एनर्जी लेवल, या हम
ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल ही तो होता है, और सेल भी क्या है, एनर्जी लेवल है। आई बात समझ में? इसके बारे में बताता है। थर्ड, इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज है उसके बारे में ये हमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखिए ऑर्बिट और सेल के बारे में कैसे बताता है। देखिए ऑर्बिट और सेल या मेन एनर्जी लेवल, तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। के एल एम एन ओ, ऐसे ये चलता रहता है। दूसरा अपने पास क्या है, अगर किसी में एक सेल है तो n का वैल्यू 1 होगा, अगर 2 सेल हैं तो जो अपने पास कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं किससे, n से। अगर n का वैल्यू 2 आता है तो अपने पास उसमें कितने एनर्जी लेवल्स होंगे, 2 और 3 आता है तो 3 एनर्जी लेवल्स, 4 आता है तो 4 एनर्जी लेवल, और 5 आता है तो 5 एनर्जी लेवल उसके अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे सेंटर में तो न्यूक्लियस हो गया, अब बोले कि 3 एनर्जी लेवल प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया उसके पास क्या, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये आपके पास कौन सा हो गया, सेकंड एनर्जी लेवल, और फिर आपके पास कौन सा हो गया, थर्ड एनर्जी लेवल, है ना। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो क्या देता है अपने को, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स information about maximum number of electrons, maximum number of electrons, maximum number of electron present in any cell, present in any cell, कि किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए बेटा कैसे, इसके लिए जो रूल लगेगा वो रूल लगता है बेटा 2n²। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। देखो अगर अपने को बोले कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे फर्स्ट के अंदर, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। जैसे अब आप क्या कर ले, सेकेंड सेल के अंदर निकालना है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या देता है इंफॉर्मेशन, इट डिटरमाइन द एनर्जी, इट डिटरमाइन द एनर्जी, वेलोसिटी, velocity and radius of orbit
of orbit in an atom। देखिए, अगर एनर्जी निकालनी है तो En इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर। ये n वही है, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एटम। और किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो बेटा, एक, जैसे He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, आई बात समझिए, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो उनकी क्या निकाल सकते हैं हम, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये भी हमें किसने दिया था, आपको प्रोवाइड किया था, किसने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम एक्सप्लेन कर देते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट अपने पास आता है वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें निकली थी उन्हीं के लिए। Vn वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n। जेड आपके पास पता है, आपको समझाया है बहुत अच्छे से बोहर्स मॉडल में। जेड आपका एटॉमिक नंबर, एन जो है ये वैल्यू है किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो मीटर पर सेकेंड, समझे। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, रेडियस, आर एन। एन का वैल्यू कितना, इन्फिनिटी, आर एन। तो ये आपके पास है 0.52 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, और ये आता है किसमें, x। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ एटम फॉर हाइड्रोजन एटम्स और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से था। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है, इट डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट determines angular momentum of electron present in an orbit, एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या आता है, mvr, बोहर्स मॉडल में आया है। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। n जो है फिर से वही आ गया, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू 1 2 3 है ना, 4 अप टू इन्फिनिटी। और ये किसकी बात कर रहा है, n, ये किसके वैल्यूज हैं, ये हैं सेल के, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। जैसे अपने पास फर्स्ट सेल है, फॉर फर्स्ट सेल, है ना, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 1। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr इज इक्वल टू 1h अपॉन 2π, जो आ गया आपके पास क्या, h अपॉन 2π। अगर सेकेंड सेल के लिए निकालें, फॉर सेकेंड सेल, तो आपके पास क्या आ गया, 2h अपॉन 2π। ये आपके पास क्या आ जाता है बेटा, h अपॉन पाई। ये हम क्या है, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है अपने पास, नेक्स्ट क्वांटम नंबर वो आता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है एजीमुथल
quantum number. It was proposed by Sommerfeld. It was proposed by Sommerfeld. समरफील्ड बोल देते हैं, समरफोल्ड। समरफोल्ड हमारे साइंटिस्ट थे, उसने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफोल्ड। पहला पॉइंट लिखना है, पहले लिखिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये सेकंड क्वांटम नंबर है, फर्स्ट पॉइंट इसका। इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड and denoted by L, डिनोट करते हैं इससे L से। दूसरा इसका यूजफुलनेस देखिए, इट डिटरमाइन नंबर ऑफ सेल, इट determines number of सबसेल। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सबसेल। तो यहाँ पे अपने पास सबसेल कौन कौन सी आती हैं, एस, पी, डी, एफ, जी, एच। लेकिन यूज करते हैं बेटा एफ तक का, आगे का जो है वो प्रपोज्ड नहीं है। तो एस जो है उसका मतलब होता है शार्प स्पेक्ट्रा लिया गया था बेटा, और स्पेक्ट्रल लाइंस के बेस पे लाइंस को क्या किया गया था, डिफरेंशिएट। और पी जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। डी जो है वो है डिफ्यूज्ड, और एफ जो है वो अपने पास है फंडामेंटल, और डी का मतलब है जेनरिक। इसलिए जी तक के इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये देता है। नेक्स्ट थर्ड, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट shape of subcell, कि किस सबसेल जो है उसकी शेप कैसी है। जैसे एस जो होता है सबसेल बेटा वो होता है स्फेरिकल, जो पी अपने पास होता है वो होता है डम्बल शेप, डम्बेल। जैसे जिम में डंबल होता है ना, ये डमरू होता है भोलेनाथ का, वैसा वैसा सब। डी जो है वो होता है डबल टम्बल शेप, डबल टम्बल शेप। और जो एफ होता है उसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स। ये बात समझे। तो इनके बारे में ये अपने को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, और क्या क्या करता है आपको एजीमुथल क्वांटम। इट एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ सबसेल, कि किस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा होगी और किस सबसेल की एनर्जी कम होगी। तो अपने पास एस सबसेल, उसकी एनर्जी सबसे कम,
P की उससे ज़्यादा, फिर D, फिर F, फिर G और फिर H। ऐसे चला जाता है अपना एनर्जी का ये। तो ये कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें ये प्रोवाइड करता है वो देता है बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, कि किस सबसेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में कितने आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, समझे? और उसके लिए उसने फॉर्मूला प्रोवाइड किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 × 2l+1। और इसको क्या कर सकते हैं, ये आपके पास हो सकता है 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स, 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स। इतने जो हैं वो किसी भी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो देखिए चलते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे लिखिएगा आप सबसेल, यहाँ पे लिखिएगा L का वैल्यूज। S जो अपने पास सबसेल होता है S, उसके लिए L का वैल्यू 0 होता है। P जो सबसेल है उसके लिए 1 होता है। जो अपने पास D होता है उसके लिए 2 होता है। और F जो है उसके लिए 3 होता है। और G जो है उसके लिए L का वैल्यू कितना होता है? 4। समझे? तो देखिए ये अपने पास हो गया सबसेल, ये हो गया अपने पास L का वैल्यूज, और ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसेल अपने पास S है तो L का वैल्यू 0 होता है। और जब L का वैल्यू 0 होता है तो आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है, पता है आपको, 4l+2, 4l+2। तो L का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए? 0। तो 4 × 0+2 किसके इक्वल आ गया? = 2। तो जो अपने पास S सबसेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। जो अपने पास कौन आ गया? P सबसेल है, L का वैल्यू कितना बताए हैं? 1। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन निकालिए, 4 × 1+2 कितने आ गए? 6। तो P, L और ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। जब अपने पास D है तो L का वैल्यू बताया है आपको कितना है? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 × 2+2 = 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। आई बात समझो। अगर F आता है तो अपने पास वैल्यू कितना है? 3। तो देखते हैं उसके अंदर, F के अंदर 4 × 3+2 = 14। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसके अंदर आपके पास आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो इसका इंफॉर्मेशन है, जो प्रिंसिपल जो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है, इट एक्सप्रेस द angular momentum of electron present in different
ऑर्बिटल्स। देखिए उसके लिए फॉर्मूला दिया था उसने, h/2 एंगुलर मोमेंटम निकालना है mvr इंटू l इंटू l+1, ये फॉर्मूला समझे। अब s है जो, s के लिए l का वैल्यू कितना है 0, s के लिए, p के लिए l का वैल्यू कितना है 1, d के लिए कितना है 2, f के लिए कितना है 3, रखते जाओ और निकाल दो, है ना। अगर s के लिए निकालें, फॉर s के लिए l का वैल्यू कितना है 0, तो रखो h/2 तो क्या होगा l इंटू l+1, ये 0 है तो कंप्लीट टर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा l का वैल्यू 0, समझे। ये थे आपके 2 क्वांटम नंबर। अब थर्ड के बारे में आते हैं। थर्ड जो है बेटा वो अपने पास जो है वो क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसमें लिखिएगा, इट इज प्रपोज्ड बाय जीमन, इट इज proposed by Zeeman and denoted by m। किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ m, the value of m varies from -L to +L through 0 समझे कैसे। अगर मान लो l का वैल्यू 2 है तो m जो है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, -2, -1, फिर 0, फिर +1 एंड +2। l का वैल्यू कितना है 3 है, तो m का जो है वो पॉसिबल वैल्यूज कितना होगा, m की पॉसिबल वैल्यूज -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड अप टू +3। l का वैल्यू कितना है 1, तो m जो है उसके लिए पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, -1, 0 एंड +। आई बात क्लियर। दूसरा, इफ l इज इक्वल टू 0 देन m इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इसने किसके बारे में बता दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो अगर l का वैल्यू 2 जो है वो किसके लिए होता है, d के लिए, 3 किसके लिए होता है, f के लिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए, और 0 किसके लिए होता है, s के लिए। अब d में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। f में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3। s में कितने ऑर्बिटल्स हैं, क्लियर है। सबसेल, ऑर्बिटल, m वैल्यू। सबसेल कौन सा है, s। ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1,
तो m का वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस बॉक्स से, एक है तो एक बॉक्स, दो है तो दो बॉक्स, तीन है तो तीन। जैसे अपने पास p है, p के लिए ऑर्बिटल्स कितने आए थे 3, तो 3 बॉक्स। जैसे अपने पास d है, ऑर्बिटल्स कितने आए थे 5, तो 5 ऑर्बिटल्स, 5 बॉक्स बना दो। अगर अपने पास f है तो 7, तो इसके लिए बॉक्स कितने बना दो 7। आई बात समझ, इस तरह से आप इसको करते हैं। ये अपने को कौन करता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे, तो जीरो को करते थे। दूसरा यहाँ पर और ये आपको और इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, इट गिव इंफॉर्मेशन, gives information about number of orbitals present in a cell, किस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो वो इक्वल होते हैं बेटा किसके, n² के। जैसे फर्स्ट सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, फर्स्ट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, सेकंड में कितने होंगे, ये आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर, तो कितने हो गए 4। तो जैसे 3 होता है ना, थर्ड का 3s और 3p, 3p के लिए, p के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, है ना। s के लिए कितना है 1, अभी निकाला। p के लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3, 1 2 3। s के लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं 1, तो कितना आ गया 4। समझे जी इसको। दूसरा अपने को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सेल। उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा 2l+1, 2l+1। इससे हम ये निकाल देते हैं। कैसे, फॉर्मूले को यूज करो। फॉर्मूला अपने पास क्या है, 2l+1 निकाल दो। देखिए s है, उसके लिए l का वैल्यू कितना है 0, तो ऑर्बिटल्स निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, 2 × 0+1, तो कितने हो गए 1। जैसे अपने पास p है, l का वैल्यू कितना है 1, फॉर्मूले में पुट करो 2 × 1+1 = 3। जैसे d है, l का वैल्यू कितना है 2, तो क्या होगा 2 × 2+1 = 5। आई बात समझ में। और f है, l का वैल्यू कितना है 3, तो क्या होगा 2 × 3+1 = 7। ये आ जाएगा। दूसरा नेक्स्ट जो ये अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इट टेल्स अबाउट the splitting of spectral lines
spectral lines in the magnetic field, in the magnetic field। मतलब जीमन ने क्या कहा था, स्प्लिटिंग, जो बोहर्स मॉडल था वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन है। नेक्स्ट, it tells about orientation of orbital, it tells about orientation of orbital in space। कैसे, देखो क्या है, सब सेल m का वैल्यू कैसे निकलता, 2l+1, और यहाँ पे रखिएगा ओरिएंटेशन। क्लियर, सब सेल S है तो m का वैल्यू कितना है, 1 है, रख लो बेशक, l की वैल्यू 0 होती है, पीछे लिखा है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितनी होंगी, 1, और वो कौन सी जाएगी, स्फेरिकल ओरिएंटेशन। जैसे अपने पास p है, m के वैल्यूज कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस भी कितनी होंगी, 3। कौन कौन सी, पी एक्स, एक्स एक्सिस के लो, पी वाई, वाई एक्सिस के लो, और पी जेड, जेड एक्सिस के लो। जैसे डी है, डी में कितना होता है, 5, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस भी 5 होंगी। कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, समझे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ऐसे ही क्या कैलकुलेट करके दे देता है बेटा अपने को, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट degenerate orbitals, degenerate orbitals का मतलब होता है the orbitals having same energy are called degenerate orbital। जैसे अपने पास s होता है उसमें तो 0 है, एक ही ऑर्बिटल है, उसमें कंपैरिजन नहीं है। P के अंदर जो है वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों का एनर्जी जो है बेटा वो सेम होता है। तो इसमें कितने हैं ऑर्बिटल्स, 3 हैं, तो 3-fold डीजनरेसी हो गई, 3-fold डीजनरेसी। जैसे D है उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5, तो उसके अंदर जो D है उसमें क्या होगा, 5-fold डीजनरेसी। F जो है उसमें कितने हैं, 7, तो उसमें क्या होगा, 7-fold डीजनरेसी। ये आपके पास है, तो एक क्वांटम नंबर रहता है बेटा आपका, जो है आपका कौन सा, स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपको करवा देंगे। थैंक यू।